रौनकपुर नाम का एक बहुत ही मशहूर गांव था। वहां पर सभी लोग बहुत धनी और समझदार थे। उस गांव में जब कोई भी समस्या आती तो सारे गांव वाले मिलकर उसको सुलझा लेते। उसी गांव में आहना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस पूरे गांव में आहना का परिवार ही था जो सबसे गरीब था। आहना के पिता जमींदार के खेतों में खेती किया करते थे। उसी से वो अपने परिवार का पेट भरा करते थे। आहना को हमेशा एक ही बात की शिकायत रहती थी कि इस पूरे गांव में उसका परिवार ही इतना ज्यादा गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पिता की मजदूरी से ही उनका सिर्फ पेट ही भर पाता था और कुछ नहीं। इस वजह से त्योहारों पर भी आहना को नए कपड़े या मिठाइयाँ नसीब ही नहीं होती थी। गांव की लड़कियां जब आपस में नए नए कपड़े और खिलौने की बात करती तो आहना का भी बहुत मन करता कि वो भी खिलौनों से खेले और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। लेकिन आहना की किस्मत में ये सब कहाँ। काश मेरे पापा भी सभी के पापा की तरह अमीर होते। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आता है। गांव की सभी लड़कियां सुंदर सुंदर चूड़ियां खरीद कर लाई थी। वाह वाह, चूड़ियां कितनी सुंदर हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर हैं। अरे आहना, तू नहीं लेगी क्या सावन में चूड़ियां? तू भी किससे पूछ रही है? ये तो त्योहार पर भी फटे पुराने कपड़े पहनती है, तो फिर चूड़ियां कहाँ से लेगी? अरे तुम आहना को ऐसा मत बोलो। चूड़ियां कोई ज्यादा कीमती नहीं है, आहना भी इसे खरीद सकती है। आहना, तुम अपने पापा से बोलकर ही नई चूड़ियां मंगवा लेना, ठीक है? इससे क्या बता रही हो? इसे समय से खाना मिल गया, वही बहुत है। ये सब सुनकर आहना उदास मन से अपने घर वापस आ जाती है। पिताजी, मेरी सारी सहेलियां सावन में सुंदर सुंदर चूड़ियां खरीद कर लेकर आए हैं। आप मुझे भी चूड़ियां दिलवा दो। बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे यहाँ 2 वक्त की रोटी भी कितनी मुश्किल से बनती है, तो मैं तुम्हें चूड़ियाँ कहाँ से लेकर दूँ? आहना अपने पिता की ये सब बातें सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन आहना के दिमाग में अभी भी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ही घूम रही थी। काश मैं भी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहन पाती। यही सब सोचते हुए आहना नदी के किनारे आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे चूड़ियाँ रखी हुई है। अरे वाह, ये तो चूड़ियाँ हैं। इतने सुनसान रास्ते पर इन्हें कौन छोड़ गया? आखिर ये किसकी हो सकती है? काफी देर तक आहना चूड़ियों के मालिक को ढूंढती है, मगर उसे आसपास कोई नहीं दिखता। वो शाम ढलने तक वही बैठी चूड़ियों के मालिक का इंतजार करती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। ऐसा लगता है भगवान ने इन्हें सिर्फ मेरे लिए भेजा है, वरना अभी तक ये जिसकी भी चूड़ियाँ होती वो अभी तक इनको ले जाती। ऐसा सोचकर आहना उन चूड़ियों को अपने घर ले आती है और छुपा कर रख देती है, क्योंकि अगर उसके घर में चूड़ियों के बारे में पता चलेगा तो उसके घर वाले उन चूड़ियों को वापस रख के आने के लिए कहेंगे। अगले दिन आहना उन चूड़ियों को लेकर अपनी सहेलियों के पास गई और अपनी सहेलियों के सामने जाकर उन चूड़ियों को पहन लिया। ये चूड़ियाँ उसकी सहेलियों की चूड़ियों से काफी अच्छी थी। वो सबको अपनी चूड़ियाँ दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब कहते थे ना कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं दिलाते। ये देखो मेरी चूड़ियाँ बहुत सुंदर है ना। आहना की सहेलियों को उसकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है और सभी आहना से उसकी चूड़ियों के बारे में पूछने लगते हैं। आहना, ये चूड़ियाँ तो काफी महंगी लग रही है, आखिर तुमने इन्हें कैसे खरीद लिया? क्यों, मैं क्या खरीद नहीं सकते? पिताजी ने ये चूड़ियाँ मेरे लिए खरीदी है। आहना की ये बात सुनकर उसकी सहेलियाँ हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आहना के पिता तो बहुत गरीब थे। लेकिन इतने महंगी चूड़ियाँ तुम्हारे पिताजी ने कैसे खरीद ली? आहना ये सब बातें सुनकर गुस्से से वापस उसी जगह चली जाती है जहाँ उसे वो चूड़ियाँ मिली थी। आहना चूड़ियों को वही रखकर बोलती है, आखिर तुम मेरी हो। ये बात सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी बाकी गांव वाले की तरह अमीर होते तो मुझसे ये बात सब सवाल नहीं करते होते। आहना ये सब बोलकर रोने लगती है और फिर चूड़ियों को वही छुपाकर घर चली आती है। वो घर आकर देखती है
कि उसके पिताजी आज बहुत ही खुश थे। क्या हुआ पिताजी, आज आप इतने खुश क्यों दिख रहे हो? हाँ बेटी, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है जिससे हमारे घर का हालत ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कल से ही मुझे काम पर बुलाया है। ये सब सुनकर अहाना बहुत खुश हुई। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उसने रोते हुए उन चूड़ियों के सामने कहा था। और फिर कुछ ही दिनों में अहाना के पिता काफी अच्छे पैसे कमाने लगे। अहाना एक दिन फिर चूड़ियों को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसकी सहेलियां उसके पास आई और बोली, क्या बात है अहाना, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लग गए हैं। अब कुछ ही दिनों में तुम भी बहुत अमीर हो जाओगी। हाँ, मैंने कहा था ना कि हम भी बहुत ही जल्द अमीर हो जाएंगे। और देखो, हम हो भी रहे हैं। अब हमारे पास ना ही बड़ा घर है और बड़ी बड़ी गाड़ी भी है। अब हमें किसी चीज की कमी भी नहीं है। और हाँ, तुम लोग मुझे गरीब कहकर चिढ़ाती थी ना, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझको बता देना। अहाना की ये बातें सुनकर उसकी सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी अपनी गलतियों की माफी मांग लेते हैं और फिर सभी हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।